वो कौन सा क्षण, कौन सा पल था आपके जीवन का जब आपको लगा कि आपको कथावाचन की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, बैठ कर के इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लोग सब सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उससे उनका जीवन बदलता है। बचपन में जब लोग पूछते हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, उस समय तो ऑलरेडी मैं बन गई थी कथावाचक। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। ये पीढ़ी और किसी की तो नहीं सुन रही, इवन अपने माँ बाप की भी उतना नहीं सुन रही, लेकिन कथावाचन में और भजन क्लबिंग में खूब भीड़ लगा रही है। जो संस्कार जो हम दे रहे हैं, जो हम कहते हैं कि हम खुद कहते हैं माता पिता कि जब एग्जाम होता बच्चा आज प्रसाद चढ़ाना, जब एक बीज बोया जाता है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि वो बीज धरती में आड़ा गिरा, टेढ़ा गिरा, वो गिर गया तो अब मतलब फल तो उस पर लगेगा। दिन भर आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, रिश्वत के पैसे भी मांग रहा है, शाम को सत्संग प्रवचन में बैठ के सोच रहा है कि सब पाप धुल जाएगा। जागना और उठना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। भगवान ने कहा है कि तू कुछ न छोड़ पाए, तू कुछ ना अपने जीवन से त्याग पाए, वो जरूरी नहीं है। तू मुझे अपने आप से कितना जोड़ पा रहा है। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्जाम में कम नंबर आए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वीडियो गेम छुड़ा दिया माँ बाप ने तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब यहाँ हर चीज हमें तुरंत चाहिए, हर चीज का परिणाम तुरंत चाहिए, पेशेंस नहीं बचा किसी में भी। पेरेंट जो हैं उनकी जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि बस बच्चा पैदा हुआ, आईपैड दिया और कहा कि अब जैसे आपने कहा चैट जीपीटी आ गई, एआई आ गया, अब तुम सिखाओ। किस तरह का भोजन खान पान आपको पसंद? हमारा ब्रज का जो कन्हैया वो सब खा लेता है, उसको सब पसंद। जब गुस्सा आता है तो ऐसे थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ऐसे सोचते हैं कन्हैया सामने खड़ा खड़ा ऐसे चिढ़ा रहा है। नमस्कार, एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ हैं जो आधुनिक कथावाचक परंपरा में एक अलग पहचान, एक अलग नाम कायम कर चुकी हैं। कथावाचन दरअसल भारत की परंपरा में, सभ्यता में बरसों से शामिल है। हम लोग वाचिक परंपरा के लोग हैं, हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए हमारी पुस्तकालय, हमारे संग्रहालय जल जाने के बाद, तोड़ दिए जाने के बाद भी हमारी सनातन संस्कृति की नदी का प्रवाह कभी भी रुका नहीं, थमा नहीं। लेकिन कथावाचन में अब एक नए तरह का कल्चर, एक नए तरह का ट्रेंड आ गया है, क्योंकि नई पीढ़ी है, जेन जी है, उसके समझ, उसके सरोकार अलग हैं, उसके समझने और बोलने की भाषा अलग है, और उनसे उनकी भाषा में बात नहीं होगी तो शायद वो हमारे अध्यात्म की पुरानी जड़ों से उस तरीके से नहीं जुड़ेंगे, ऐसा माना सुना और कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि कथावाचन की उस पुरानी परंपरा, उसी शैली, उसी परिपाटी को जारी रखना चाहिए। इन दोनों के बीच मेरे साथ में है कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी। चित्रलेखा जी, आपका बहुत स्वागत एक बार पुनः अमर उजाला के मंच पर। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप कथावाचन से कैसे और क्यों जुड़ी? वो कौन सा क्षण, कौन सा पल था आपके जीवन का जब आपको लगा कि आपको कथावाचन की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए? ये आपने बहुत सुंदर बात बताई। शुरू का जो परिचय विषय रखा है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि मैंने भी बचपन से सिर्फ बहुत वृद्ध लोगों को व्यासपीठ पे देखा था, जो बड़े अनुभवी, विद्वान और जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, वो वहाँ बैठ कर के प्रवचन किया करते हैं। उनको देखना, क्योंकि मेरा जन्म ब्रजभूमि में हुआ है, वृंदावन के आसपास संतों के प्रवचन, कथाओं में मेरा जाना बचपन से रहता था। तो उनको देख देख करके स्वतः ही मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ कि मुझे भी यही करना है। मतलब क्या है मुझे नहीं पता ये, पर ये यहाँ बैठ कर के इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लोग सब सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उससे उनका जीवन बदलता है। लेकिन फिर अगला प्रश्न की आयु तो तुम्हारी 7 साल की है, और जिस समय मैंने कथा शुरू करी थी उस समय 7 साल की आयु का बच्चा मुझे नहीं लगता, और वो भी एक स्त्री शरीर में कि कोई इस कथा क्षेत्र में आया हो। लेकिन 2 चीज़ें थी, एक पारिवारिक जो माहौल था और एक कुछ पूर्व का प्रारब्ध रहा होगा, कर्म रहे होंगे, उनसे मिलकर के फिर मन में आया कि मुझे भी यही करना है। बचपन में जब लोग पूछते हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, उस समय तो ऑलरेडी मैं बन गई थी कथावाचक, कथा करना आरंभ कर दिया था। और आज उसका मुझे लगता है कि मुझे परिणाम दिखता है कि जैसा आपने कहा ज़ेन-ज़ी, तो ऐसा नहीं कि हम अपनी व्यासपीठों से विद्वता की बात नहीं करते, गंभीरता की बातें नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। अगर एक 80 साल का बुजुर्ग कथा में आया है तो वो भी वहाँ से कुछ लेके जाए,
और एक 8 साल का बच्चा भी अगर कथा सुन रहा है तो वो भी वहाँ से कुछ लेकर के जाए। ये जो बैलेंस है, ये बदलाव पुराने और आज की कथा में मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी जो कथा कर रही है उसने ये बदलाव लाया है और इससे समाज को और युवा पीढ़ी को बहुत लाभ हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जैसे ट्रेंड्स होते हैं युवा पीढ़ी के, बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, जीन्स का ट्रेंड है, गिटार का ट्रेंड है, फैशन का ट्रेंड है, कॉस्मेटिक्स का ट्रेंड है, ऐसे ही कथा वाचन और भजन क्लबिंग भी उनके लिए बस ट्रेंड है। और जिस गहरे आध्यात्मिक सागर में उनको गोते लगाने चाहिए, दरअसल जिस तरफ हमारा अध्यात्म ले जाता है, अनुशासन की तरफ, गहराई की तरफ, बहुत सधे हुए जीवन की तरफ, अल्टीमेटली शायद वो अचीव नहीं होता। इसीलिए तो वो रील में खोए हैं, इंस्टाग्राम में खोए हैं। जिस तरह के युवाओं के सुसाइड्स हम देखते हैं, मैं इस कंट्रास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप इस पीढ़ी से लगातार संवाद कर रही है। अच्छी बात यह है कि ये पीढ़ी और किसी की तो नहीं सुन रही, इवन अपने माँ बाप की भी उतना नहीं सुन रही, लेकिन कथावाचन में और भजन क्लबिंग में खूब भीड़ लगा रही है। इस कंट्रास्ट के बीच में से इस पीढ़ी को आपको लगता है कि जितना ग्रहण करना चाहिए वो ग्रहण कर पा रही है? क्योंकि आरोप लगते हैं कि वो इसको भी एक ट्रेंड की तरह लेती है। नहीं, देखिए, कमी और अच्छाई हर चीज़ में होती है। अगर हम पिछले टाइम को देखें तो एक समय था कि युवा पीढ़ी कथाओं में, भजनों में, मंदिरों में मिलती ही नहीं थी। आज के टाइम में एग्जाम के दिनों में मिलती थी, एग्जाम के दिनों में वो भी किसने सिखाया? वो भी मुझे लगता है उसमें भी गलती हमारे जो संस्कार जो हम दे रहे हैं, जो हम कहते हैं कि हम खुद कहते हैं माता पिता कि जब एग्जाम होता बच्चा आज प्रसाद चढ़ाना, तो उसके दिमाग में ये है कि जब ये मुझे अच्छे नंबर ला देना, हाँ, उस समय मंदिर जाना है मुझे तो ये स्वार्थ से जोड़ा और ये बड़ों ने जोड़ा। बच्चों ने तो बाद में सीखा, पहले बड़ों ने सिखाया कि ये करना है, जॉब इंटरव्यू चला, तिलक लगा ले, माथे पे तिलक लगा के जा। तो ये चीज़ें, हाँ, एक ट्रेंड आया है, बहुत एक बाढ़ की तरह आया है, युवा पीढ़ी तीर्थों में भी दिख रही है। पर मुझे लगता है कि गलत चीज़ से तो यही सही, एटलीस्ट हो सकता आज वो उसकी कीमत ना समझ रहे हो, लेकिन जब एक बीज बोया जाता है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि वो बीज धरती में आड़ा गिरा, टेढ़ा गिरा, वो गिर गया तो अब मतलब फल तो उस पर लगेगा, पेड़ तो वो बनेगा। वृक्ष तो हो सकता है 100 साल लग जाए, हो सकता है 50 सालों में वो वृक्ष फल दे, पर देगा। तो आज जो भले ट्रेंड के लिए जो बीज बोया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है खाली जाएगा। इसका फल आज चाहे कम मात्रा में मिले, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे भी करके ज़मीन में बीज तो पड़ी गया, वो अंकुरित होगा आने वाले समय में। तो कम से कम बीज, पहले तो बीज भी धरती अपने आप को उपलब्धि नहीं कर रही थी उसके लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे हमने देखा प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ हो गया, महाकुंभ में लोग आए, कुछ सचमुच डुबकी लगाने आए, उसकी पवित्रता को समझते हुए, त्रिवेणी संगम के स्नान को, कुंभ के महत्व को, और अधिकतर लोग शॉर्ट्स और रील बनाने के लिए चले आए, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, और फिर फोमो चालू हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मैं मिस आउट कर रहा हूँ। तो कई लोग मिस आउट करने के लिए, तो उद्देश्य भी तो देखिए, हमारे यहाँ तो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात की है। तो उद्देश्य की पवित्रता भी अगर नहीं होगी, जब बीज में अगर कुछ खराबी आ जाए उसकी गुणवत्ता में, तो फिर जब पौधा लगेगा भी तो उसमें उस तरह के न फल आएंगे, पत्तियों में सड़न होगी, बीमारी लगे। बीज की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। आवश्यक, अगर आप धर्म से जुड़ते हो तो आपकी निष्कपटता, निश्चलता बहुत आवश्यक है। आपकी हृदय की, आपकी इंटेंशंस क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि एक समय, आज से 10 साल पहले आपने भी और मैंने भी देखा होगा कि जहाँ युवा पीढ़ी ना तो रील के लिए, ना आध्यात्मिकता के लिए, ना जीवन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो धर्म से नहीं जुड़ी थी, पूरा विमुख। मतलब अगर जा रहे हैं तो शराबों में ही पड़े, नशों में ही पड़े। आज रील और इसके लिए आप धर्म से जुड़ो, इसको मैं बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन अगर कोई इस इंटेंशन से भी जुड़ रहा है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। धर्म एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ आप आओ किसी भी रास्ते पे या किसी भी उद्देश्य को लेके, धर्म आपको धार्मिक बना ही देता है, आपको भगवान से जोड़ ही देता है। तो उद्देश्य इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें आज की युवा पीढ़ी के उद्देश्य को सही करना है धर्म से जोड़ने के लिए, तो इसकी शुरुआत हमें उनकी शिक्षा और घर के संस्कारों से करनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ उनको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी, तो वो अगर मंदिर भी जाएंगे तो दर्शन के लिए जाएंगे, ना कि फ़ोन और फोटो रील के लिए। तो इसमें
धीरे धीरे इन विकारों में भी शुद्धता लाएंगे। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा था कि आपने ठीक कहा ना कि वो नशे में पड़े, शराब में पड़े, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो चित्रलेखा जी के प्रवचनों में भी जाएंगे, किसी भजन क्लबिंग में भी जाएंगे, अध्यात्म की किसी गंगोत्री में भी डुबकी लगाएंगे, लेकिन शाम को वो वही युवा पीढ़ी क्लबों में डिस्को करते हुए, उन्होंने सुना नहीं, फिर उन्होंने कुछ जाना नहीं, तो वो सिर्फ ये बहुत मानव जीवन का एक विरोधाभास हमें दिखाई दे रहा है आज के आधुनिक समाज में। दिन भर आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, रिश्वत के पैसे भी मांग रहा है, शाम को सत्संग प्रवचन में बैठ के सोच रहा है कि सब पाप धुल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात हमें समझनी चाहिए, जो लोग इस चीज़ को अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो हाँ, कभी भी आप कथा सत्संग जा रहे हो तो वो आपको रोकेगा नहीं कि आप इंजॉय नहीं करिए। मतलब जो युवा पीढ़ी है उसे लगता है कि शायद भक्ति भागवत ये हमें हमारे जीवन का खुशियाँ छीन लेगी, इंजॉयमेंट छीन लेगी, लेकिन वो आपको इंजॉयमेंट का डेफिनेशन ज़रूर बताएगी कि सही डेफिनेशन इंजॉयमेंट की शराब नहीं है, मदिरा नहीं है, आप किसी क्लब में पड़े हो, बेहोश पड़े हो, वो नहीं है। सही डेफिनेशन ये है कि आप यहाँ भी उसी उत्साह से, उसी आनंद से खा के, कमा के, खेल के, दोस्तों के अच्छे संवाद करके आप जी सकते हो। तो ये जो देखिए, आध्यात्मिकता इज अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो गए किसी भी चीज़ को लेकर के, आप आध्यात्मिक हो। और मुझे लगता है जागना और उठना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हम रोज़ सुबह कहते हैं मैं जाग गया, कभी कहता मैं उठ गया, पर उठना होता है बस आंखें खोल लेना, और जागना होता है दृष्टि खुल जाना, मतलब एक समझ मिल जाना, एक दृष्टिकोण मिल जाना दुनिया को देखने। वो आध्यात्मिकता देती है, और वही आपकी नहीं खुली तो आप सिर्फ बाहरी रूप से आवरण आध्यात्मिकता का है, पर आप अभी कुछ सीख नहीं पाए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं मानता हूँ कि अगर उठने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो जागने की प्रक्रिया तक भी हमारी ये नई पीढ़ी पहुंचेगी, या नई पीढ़ी हो, पुरानी पीढ़ी हो, कंट्रास्ट तो है, जीवन में विरोधाभास है, और शायद हम उनको उससे निकालने में सफल हों। शुरुआत हमारी इससे हुई थी कि पहले के कथावाचक कोई मुरारी बापू होते थे, कोई भागवत मर्मज्ञ होते थे, भगवे वस्त्र पहने हुए होते थे, उसी में रचे पगे डूबे होते थे, जीवन भी संत वाला होता था, प्रवचन भी संत वाला होता था। अब आधुनिक एक परंपरा शुरू हुई है, और हमने ये बात की कि वो युवा उससे जुड़ रहे हैं, लेकिन उस पर फिर आरोप भी लगने शुरू हो जाते हैं कि आपने अभी मंच से जब कह रही तब भी उस बात की ओर इंगित भी किया, उनकी लाइफस्टाइल, तो वो पैसे के लिए, शोहरत के लिए खुद बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, महंगे ब्रांड का चश्मा लगाते हैं, और हमें आके यहाँ प्रवचन देते हैं। जी नहीं, ये तो देखो मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ही, या लोगों को ऐसा लगता है। पर देखिए, आध्यात्मिकता जैसे मैंने कहा आपसे कुछ छीनती नहीं है, आपसे कुछ छुड़ाती नहीं। हमें क्या सिखाया गया था? आध्यात्मिकता का मतलब है छोड़ देना, पर मुझे लगता है आध्यात्मिकता का मतलब है अपने आप को भगवान से जोड़ देना। अगर आप अपने आप को जोड़ पा रहे, अगर मैं अपने भागवत से उदाहरण दूँ, यहाँ बड़े बड़े राजा भी भगवान के भक्त हुए। महाराज अम्बरीश राजा थे, फिर भी वो भगवान के भक्त बने। मीराबाई एक राजकुमारी थी, फिर भी वो भगवान की भक्त बनी। तो ये संसार छूट जाएगा, मोह माया छूट जाएगी, और तभी आप आध्यात्मिक बनोगे, ये भी कोई रूल नहीं है। भगवान ने कहा है कि तू कुछ ना छोड़ पाए, तू कुछ ना अपने जीवन से त्याग पाए, वो ज़रूरी नहीं है। तो मुझे अपने आप से कितना जोड़ पा रहा है, इस जागृति से जीना कि ये जो कुछ है ये टेम्परेरी है। संसार वाले और आध्यात्मिक वाले में यही फ़र्क है कि वो उसके बिना नहीं जी सकता। जो आध्यात्मिक वाला हो वो मिल जाए तो भी हरी कृपा, और ना मिले तो भी हरी इच्छा। उसके लिए दोनों चीज़ बैलेंस है। मिल जाए तो भी छोड़ते तो नहीं है ये भी बात पक्का है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ईमानदारी से स्वीकार कर पाते हैं, हम कम से कम स्वीकार तो कर ही लेती है। बिल्कुल, हमने कहा कि जब हम नौकरी, हमारा बॉस बहुत बड़ा है हमारा बॉस कोई साधारण नहीं है, दुनिया के टाई वाले बॉस होते हैं, हमारी बांसुरी वाला बॉस है, और उसके अगर हम नौकर हैं, एक पीएम का, सीएम का अगर कोई लेफ्ट राइट हैंड होता है तो वो भी बड़े रुतबे में रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मालिक ही है। तो हमारा भी मालिक कोई इतना बड़ा है जिसने हमें सब कुछ दिया, और इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई भी दोहराया नहीं है। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी लाइफस्टाइल जो भी चलती है भगवान की बदौलत, कथा की बदौलत, उनसे ही चलती है, लोगों के सहयोग से चलती है। पर मुझे लगता है कि हमें ये पता है कि जितना हम जीवन में कमा रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, वो उतना ही हम भगवान के लिए समर्पित भी करते हैं।
हर एक कोई भी कथा प्रवक्ता होगा, उसके जीवन का कोई उद्देश्य होगा। मैं एक गौ माता का हॉस्पिटल चला रही हूँ, कोई और है, कोई वृद्धाश्रम चला रहा है, तो उसे पता है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति कमाता है तो वो परिवार तक सीमित रखता है, लेकिन हमको जो मिलता है, कथा की जो दिहाड़ी मिलती है, उससे हम सेवा कार्य भी करते हैं। अगर लोग उसको देखना भी शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा तसल्ली होगी। कथा वाचन से धन को अर्जित करना तो किसी भी मायने में अपराध नहीं है, पाप नहीं, लेकिन उस अर्जित धन का हम कहाँ उपयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। और अच्छी बात कही आपने, लेकिन आपने ही जो प्रतीक अभी मुझे बताए ना, ये प्रतीक लंबे समय से गढ़े गए हैं। आपने राजा अम्बरीश की बात की, गौतम बुद्ध हुए, वो पहले सिद्धार्थ थे, मखमल पहना, राजमहल में रहे, लेकिन पत्नी बच्चे का त्याग करके जब वो सब त्याग के तपस्या करने जंगल में गए तब वो गौतम बुद्ध हुए। अम्बरीश भी जब तक राजा थे तब उन्होंने राजमहल का सुख भोगा, लेकिन जब त्याग, हमारे यहाँ तो ये है ना कि जो त्याग करेगा उसका परिवेश, उसका जीवन, और ये उस कॉन्ट्रास्ट से ही ये प्रश्न उपजते हैं। देखिए, अगर ऐसा नहीं गढ़ा गया होता, भाई विदेश में तो आपको मालूम है कि भाई वो किसी भी जीवन में होगा, संत भी होगा, प्रवचनकार भी होगा, मोटिवेशनल स्पीकर भी होगा, तो टाई कोट पैंट में ही रहेगा, लग्जरी लाइफस्टाइल भी जिएगा। बल्कि वहाँ उल्टा है, प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो साइकिल से भी दफ्तर। हमारे यहाँ गढ़ दिया गया कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा तो 25 कार के काफिले में ही चलेगा, 10 सुरक्षा गार्ड लेके चलेगा। मैंने देखा प्रधानमंत्री साइकिल आके टिका रही है, संसद में जा रही है, बाहर साइकिल उठा के चल दे रही है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री है, अपने पद से हट गई तो जाके वापस कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने लग गए। हमारे यहाँ प्रतीक ही ऐसे गढ़े गए हैं, और वो प्रतीक इसलिए फिर आपको ना इस पार या उस पार करने को मजबूर करते हैं। वो समाज आपको ज़बरदस्ती ढकेलता है, क्योंकि हमने ये प्रतीक एक दिन में तो नहीं गढ़े हैं, हमारे अवचेतन में ये बरसों से व्याप्त हैं। इसीलिए जब उन प्रतीकों के बीच से हमको विरोधाभास दिखाई देता है तो हम प्रश्न खड़े करने शुरू। मुझे लगता है दो चीज़ें, पहला तो युग धर्म भी है। ये जो युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में कहीं ना कहीं चीज़ें, कोई भी व्यक्ति हो, प्रभावित तो करती ही करती है, चाहे वो मंच के नीचे बैठा हो, चाहे वो मंच के ऊपर बैठा हो। और मंच के ऊपर बैठा व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो संसार से कुछ ज़्यादा अलग है, बस उसको भगवान ने एक ड्यूटी दी है कि तुमको अपने जीवन के माध्यम से लोगों तक कुछ अच्छी बातें पहुंचाना है। सिर्फ ये उसकी सम्मान का जो मूल कारण है वो ये है। उसने दुनिया छोड़ दी है, वो संसार से विमुक्त है, उसके सम्मान का कारण वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्लेम नहीं कर रहा, जैसा आपने कहा। अगर कोई व्यक्ति आंतरिक मन में कुछ है और वो बाहर से उस चीज़ को कहता है, हर एक कथा करने वाला यही कहता है कि, और आजकल आप देखोगे कथावाचक और संत दोनों में फ़र्क भी होता है। संत वो होता है जिसने सर्वस्व, जैसा आपने कहा कि त्याग करके। कथावाचक एक पदवी है जो गृहस्थ में रह के कर रहे हैं, गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, बस उनको एक जिम्मेदारी भगवान ने दे दी है, वो भी भगवान की कृपा से मिली है कि आपको भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। तो वो चीज़ हमें, मुझे लगता है समाज को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, एक वैरागी में, त्यागी में, साधु में, और एक कथावाचक। हम उस लेवल पे शायद इवॉल्व नहीं हुए, उस लेवल पे हमारा समाज नहीं गया कि बहुत अच्छे से। इसलिए तो हमारे यहाँ तो जब रामायण में अरुण गोविल को राम बना हुआ देखते हैं और उन्हीं को एयरपोर्ट पे शॉर्ट्स में देखते हैं तो लोग कहते हैं अरे राम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट्स में कैसे घूम सकते हैं। क्योंकि हमारे बिंब इतने मजबूती से गढ़े हुए हैं। जब तक राजा रवि वर्मा ने बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनता जितनी, हमारे जो समाज है वो जितना अवेयर रहेगा उतना ही सामने वाले को भी सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें मर्यादा में रहना पड़ता है। हमारा जीवन, ठीक है हम गृहस्थ जीवन जीते, लेकिन फिर भी हमें पता है हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम कुछ भी जा करके कहीं भी नहीं कर सकते। तो मंच पे वो सम्मान फिर नहीं मिलेगा। और वो एक मर्यादा भी है। अगर मैं जीन्स और शर्ट पहन करके व्यासपीठ पे बैठूं और कहूँ कि नहीं नहीं ये तो कोई भी कुछ कर सकता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ मर्यादाएं हमें बांध के रखती है और वो ज़रूरी है, क्योंकि गंगा जब तक मर्यादा में तब तक पूजनीय है। जब बाढ़ आ जाती है तो लोग उसी गंगा जी को घर से पानी बाल्टी में भर भर के बाहर निकालते हैं। तो वंदनीय पूजनीय वही है जो गढ़ा हुआ है, जो बंधा हुआ है। तो समाज जितना जागरूक रहेगा, मैं तो मंचों से प्रार्थना करती हूँ, कथा में क्या बोला जा रहा है, कथा बस आए वाह वाह करी, जय जयकार करी, व्यास जी की जय करके निकल गए, नहीं। आप जो बोल रहे हैं पहले उसको भी टैली करो कि क्या कुछ भी मनगढ़ंत बोल रहे हैं या कुछ सही बोल रहे हैं, ताकि वो बोलने वाला भी बड़ी सदके बोले कि यहाँ जो बैठे हैं ये सब अनपढ़ नहीं है, ये सब समझदार है, मेरे एक शब्द इनको पकड़ में आ जाएगा। तो जितना समाज जगेगा, सोना मैं कहती हूँ पीतल तब तक बिकता है जब तक आपको असल सोने की पहचान ना हो।
मार्केट में तभी बिकेगा। आप असली सोने की पहचान करो तो थोड़े बहुत कुछ नकली, कुछ गड़बड़ इस मार्केट में होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ ये उससे तो बेहतर ही कि आप भगवा पहन के मंच पर बैठे रहे और किसी दिन लोगों के सामने रूप खुले कि भगवा पहनकर मंच पर भाषण दे रहे थे लेकिन पीछे कुछ और था चरित्र। और ऐसे कई सारे केस हमने देखे, ऐसे प्रवचनकार, ऐसे बाबा बने लोग, ऐसे आश्रम चलाने वाले लोग जेल भी चले गए। वो प्रतीक जब टूटता है तो भक्तों को बड़ा दुख पहुंचता है। ये जो परिपाटी आई सभी में आई, दूसरे धर्मों में भी आई, लेकिन हम चूँकि हिंदू की लोग बाबा बने, लाखों की भीड़ जुटाई, खूब पैसा कमाया, लेकिन उनका चरित्र का कोई दूसरा पक्ष सामने आ गया, वो जेल भी चले गए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, गलत तो है ही। जब सामने ऐसी कोई दृष्टांत आती है तो स्वाभाविक है सबकी श्रद्धा को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है। लेकिन एक उदाहरण अगर ऐसा आ जाता है या 2-4 उदाहरण ऐसे आ जाते तो इसका फिर ये मतलब नहीं होता कि हम सारे संत समाज पर प्रश्न उठाएं या समस्त आध्यात्मिकता पर प्रश्न उठाएं। हर क्षेत्र में अच्छा बुरा होता है, राजनीति में, अभिनय में, सब में कुछ ना कुछ बुराइयां और कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है। आध्यात्मिकता में भी होती है, क्योंकि आदमी को ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिकता में भी जो लोग हैं ना वो मानव हैं, वो भगवान नहीं है। और गलती मुझे लगता है उन जो लोग मंचों पर बैठे हैं, क्षमा करिएगा, पर उनसे ज़्यादा गलती सामने वालों की जिन्होंने उनको भगवान बना दिया, जिन्होंने उनको फ्रेम भगवान का दे दिया। अब भगवान गलती नहीं कर सकता क्योंकि भगवान है वो। उनकी आरतियाँ हो रही हैं, उनके नाम की आरतियाँ बन रही हैं, उनकी स्तुतियाँ बन रही हैं, जबकि ये एकदम गलत है। वो जो बैठा है वो एक डाकिया है, एक पोस्टमैन है। पोस्टमैन का काम है संदेश लाया, वहाँ तक पहुँचा दिया। अब पोस्टमैन को ही आप वाह करने लगो, उसी को आप बना दो, तो जो भगवान की कथा गाने वाला है वो एक संदेश वाहक है, वो भगवान नहीं है। लोगों को अंतर करना आना चाहिए, भगवान कौन है, संत कौन है। ये चीज़ें जब हम करने लग जाएंगे तो शायद ये जो हमारी श्रद्धा इतनी ज़्यादा बह जाती है, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, पर अंधविश्वास नहीं मत रखिए। एक दायरा होना चाहिए। चूँकि आप युवाओं से, जनजी से, जैसा हम कहते हैं, आजकल बहुत संवाद करती हैं, इनकी बहुत अलग तरह की समस्याएं हैं। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्ज़ाम में कम नंबर आए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वीडियो गेम छुड़ा दिया माँ बाप ने तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत मेहनत से नीट की तैयारी करते हैं, पीजी की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, अब किसी ने पर्चा लीक कर दिया, आपकी गलती नहीं है, पर फिर भी हमने देखा बहुत सारे हमारे, आप तो वहीं रहती हैं, गाज़ियाबाद की बच्ची आकांक्षा नाम था, उसने इसलिए सुसाइड करा कि उसने मेहनत से नीट की तैयारी की, नीट की परीक्षा पोस्टपोन हो गई पेपर लीक की वजह से। अब तो खैर हो भी गई दूसरा पर्चा भी, लेकिन वो अब दुनिया में नहीं है उस पर्चे को, उसके माँ बाप पे क्या गुजरी हो। इन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे अमर उजाला के, क्योंकि ये पॉडकास्ट बनेगा, रील्स बनेगी, सब लोग देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम हमारे इस संवाद के माध्यम को अमर उजाला के उन युवाओं तक कुछ ऐसी बात पहुँचाएँ। उनके माँ बाप चिंतित रहते हैं, हमारे घर में बच्चे, हम सोचते हैं इनको डांटे, पहले तो छड़ी पड़ जाती थी, पिटाई हो जाती थी और बच्चे हंसते खेलते अपने काम में लग जाते थे, कभी ताऊ जी समझा दिए, कभी चाची समझा दी। अब तो एक तो संयुक्त परिवार रहे नहीं, अब बच्चों को डांटने में भी डर लगता है माँ बाप को कि भाई इनको क्या डांटें, इनको डांट दें और ये कहीं मन में कुछ लेके बैठ जाएं। चैट जीपीटी से तो बात करते हैं, हमसे तो बात भी नहीं करते। बिल्कुल। देखिए, एक तो ना आज का जो समय है ये इंस्टेंट नूडल का ज़माना है। मतलब यहाँ हर चीज़ हमें तुरंत चाहिए, हर चीज़ का परिणाम तुरंत चाहिए, पेशेंस नहीं बचा किसी में भी हमें। एक तो सोशल मीडिया ने एक ऐसी लाइफ दे दी जो लाइफ बहुत बहुत फास्ट चेंज होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप आधा घंटा भी अगर अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आधा घंटा में कम से कम आप समझिए 500 से 1000 विचारों के बीच में घूम रहे हो, क्योंकि हर रील एक नया विचार, एक नई जगह, एक नया सोचने का तरीका लेके आती है। अभी आप मर्डर देख रहे हो, अगले ही पल आपको डांस वाली वीडियो, तो एवरी सेकेंड आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है, मेमोरी फुल होती जा रही है। मेमोरी की अपनी कैपेसिटी, हर एक ह्यूमन की अपने दिमाग की अपनी कैपेसिटी है, अब वो ओवर होती जा रही है। जब ओवर हो जाती है, फ़ोन भी जब हमारा मेमोरी फुल हो जाती है तो धीरे धीरे वो अपने आप हैंग होने लग जाता है। मनुष्य, मानव का भी यही है, आज की जनरेशन का भी ये, कि मेमोरी इतनी फुल हो गई है कि अब वो हैंग होने का मतलब है डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़, अब मैं ये कहूँ फ़ोन छोड़ दो तो पॉसिबल है ही नहीं। कोई ये फ़ोन मेरी बात और बंद कर देगा कि छोड़ो इनका पॉडकास्ट, ये तो बेकार की बातें करते। लेकिन अंदर से
जितना हम शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, जिम जा रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उतना जिस दिन हम अपने इनर बॉडी को, अपने अंतःकरण को, हमारा एक शरीर अंदर भी है और उसी से चलता है, क्योंकि ये शरीर तो कुछ दिन बाद छूटेगा, पर वो जो अंदर वाली जो आत्मा, जो सोल है, उसको पावरफुल बनाना। और वो कैसे बनेगी? जब तक आप आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप पॉजिटिव चीज़ों से नहीं जुड़ोगे, तब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाओगे। अपने आप को शक्तिशाली बनाना ही पड़ेगा। हर चीज़ तुरंत मिल जाना, हर चीज़ में तुरंत डिप्रेस्ड हो जाना, छोड़ देना, इतने वैल्यूबल शरीर को सुसाइड कर लेना, मिटा देना, ये जब तक आप अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक ये संभव नहीं कि इन परेशानियों से हम विमुक्त हो सकें। और इसके लिए पहली चीज़ हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है, उसमें कहीं भी हमको भीतर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है सब्जेक्ट के नाम पर, थोड़ा बहुत फिजिकल के नाम पर स्पोर्ट्स हैं, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं। हाँ, कोई बच्चा डिप्रेस्ड हो गया तो काउंसलर है, लेकिन वो बाद का विषय है, उससे पहले क्या? मेडिकल साइंस पे जा रहा है, अध्यात्म या धर्म वाली काउंसलिंग, आध्यात्मिकता में नहीं है कोई भी। मतलब अगर आज की जनरेशन, आज की स्कूलिंग व्यवस्था में अगर 4th, 5th, 10th तक का बच्चा काउंसलिंग ले रहा है, तो आप सोचो समाज किस दिशा में जा रहा है। अगर इस आयु, आपके क्या टिप्स होंगे? व्हाट लाइफस्टाइल दे शुड फॉलो? आई थिंक उनकी लाइफस्टाइल में सबसे पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए। पेरेंट जो हैं, उनकी जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि बस बच्चा पैदा हुआ, आईपैड दिया और कहा कि अब, जैसे आपने कहा, चैट जीपीटी आ गई, एआई आ गया, अब तुम सिखाओ। आज के समय में पूरा जो दारोमदार है वो मोबाइल, आईपैड पर है बच्चों को संस्कार देने का। पहले घर से शुरुआत करिए। आप घर में टाइम निकाल करके 5-10 मिनट बैठिए। कौन सा ऐसा परिवार है, मुझे बताइए, जहाँ संडे, सैटरडे 1 घंटा निकाल करके सब लोग एक साथ बैठ के भगवत गीता पढ़ते हैं? न टीवी है, न मोबाइल है। राम कथा, कोई रामायण पढ़ते हैं, या बच्चों को सिखाते कि ये चौपाई। अगर कोई परिवार ऐसा कर रहा है, आप देखना उनके बच्चों में संस्कार होंगे, मजबूत होंगे भीतर से। तो ये शुरुआत पहले घर से होगी। फिर दूसरा, स्कूल व्यवस्था में अगर थोड़ा भी आध्यात्मिकता हम डाल देंगे, तो अगर आप चाइना देखें, जापान देखें, वहाँ बच्चों, जो मैंने सुना है जितना माध्यम से, बच्चे बुक्स नहीं लेके जाते। पहले शुरुआती के 5-6 साल तक कोई किताब, कोई बुक्स नहीं होती, सिर्फ एथिक्स, गंदा नहीं करना, मिट्टी नहीं डालना, यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति में ये क्यों नहीं है? शुरू से ही बस इन्फॉर्मेशन। नीपी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन बहुत वक्त लगा, क्योंकि वो मैकाले वाली शिक्षा पद्धति अंग्रेजों के बाद से चली आई, वही ढर्रा चला। अब बदलने की कोशिश है, तो एक दिन में तो नहीं बदलेगा, लेकिन अब उसकी जो भरपाई है वो घर में पूरी करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बाहर शिक्षा पद्धति में नहीं है, तो पेरेंट्स को अपनी जितना रेगुलर वो समय निकालते, उससे ज़्यादा निकालना पड़ेगा। जैसा आपने कहा, संयुक्त परिवार का एक हिस्सा ये भी रहा है कि वहाँ पुराने समय में सब लोग बैठ के अच्छी चर्चा करते थे, बातें करते थे। आज वो समय नहीं है। आज अगर 4 बैठे भी होंगे टेबल पे, तो सब अपने अपने फ़ोन में व्यस्त होंगे। उनके पास आपसी जीवन में क्या चल रहा है, वो चर्चा का विषय जब तक हम दोबारा नहीं शुरू करेंगे, अभी तो समय फिर भी बहुत ठीक है, आगे तो जो शास्त्र कहते बड़ा भयानक समय आएगा। तो जो इससे बचना चाहे, उसे अपने जीवन के नियम में ये चीज़ डालनी चाहिए। सुबह उठो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा भगवान का ध्यान करो, उसके बाद दिन की शुरुआत करो। बातचीत का समय लंबा हो गया है और हमें आगे भी आपसे बात करनी है। अमर उजाला से आपकी जो जुड़ाव है वो भी बना रहेगा लंबा। हम नोएडा स्टूडियो में भी आपके साथ एक विशेष शो करने वाले हैं आगे, तो उसमें बात करेंगे। 1-2 सवालों के साथ इस फिलहाल बातचीत को विराम दूंगा। चित्रलेखा जी को भोजन में लोगों को लगता है कि ये ऐसी हैं तो सात्विक ही, मतलब किस तरह का भोजन खान पान आपको पसंद? नहीं, भोजन तो सात्विक ही रहता है वैसे तो, कोई भी तामसिकता। कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा पसंद? वैसे तो भारतीय, मतलब अपना दाल रोटी सब्जी, ये इससे बढ़िया कंफर्ट फूड तो कोई हो ही नहीं सकता। खिचड़ी बहुत पसंद है। जब बाहर के घूमते घूमते दुनियादारी में थक जाते हैं, तब फिर मन करता है कि घर का खाना, और जो पुराने ज़माने का होता है, चूल्हे की रोटी, चटनी, क्योंकि मेरा जन्म गाँव में हुआ है,
तो वहाँ की जो यादें हैं, वहाँ का जो स्मरण है, वही बार बार सामने आता है। ऐसा नहीं कि मैं वेस्टर्न खाना नहीं खाती, वेस्टर्न जो भोजन है, पिज़्ज़ा इत्यादि वो भी खाती हूँ, लेकिन वो भी सात्विकता से घर में बना करके, कहीं ऐसे ही बाहर। तो पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लेती हैं? हाँ, घर में हम बनाते हैं, सब चीज़ बनाते हैं, पहले उसको ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा का भी भोग? हाँ बिल्कुल लगाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तो भंडारों में भी पिज़्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम बन रहे हैं। तो आधुनिकता का ये नया तकाजा है। नहीं, देखो जैसा हमने कहा, भगवान ने ना तो कुछ खाने के लिए मना किया, सात्विकता से खाओ, कोई किसी को हिंसा करके नहीं। बिल्कुल हमारे वाले को तो आता है। हमारा ब्रज का जो कन्हैया वो सब खा लेता है, उसको सब पसंद है। ये अपने आप में एक अच्छी जानकारी चित्रलेखा जी ने दी और इस तरह की और रोचक बातचीत आगे होगी। आखिरी सवाल मेरा ऐसा ये है कि बहुत सहज, सरल, सौम्य, शांत नजर आकर कथा वाचन करने वाली चित्रलेखा जी को गुस्सा कब आता है? बहुत आसानी से नहीं आता, पर आता है। ऐसा दुनिया में कोई जो अगर ये कहता हो ना आपको मुझे गुस्सा नहीं आता, वो झूठा है। क्योंकि भगवान ने सबको एक एक स्तर दिया है। कब आता है ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है, बट हाँ कभी कभी कोई चीज़ें मिसमैनेजमेंट हो जाती हैं, एक्सट्रीम लेवल पर हो जाती है, क्योंकि छोटा मोटा तो कभी ना कभी चलता है। या कोई व्यक्ति कभी धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध में बोलता है। छोटा मोटा तर्क तो मुझे भी पता है, संसार है, बोलता ही रहेगा। कोई एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज़्यादा विरोध भगवान का करने लग जाता है, गालियाँ शब्द तक उपयोग करने लग जाता है, या परिवार या चरित्र पर कभी कभी, क्योंकि आप जानते हो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत नॉर्मल है। मतलब ट्रोलिंग पता ही हमारे जीवन का एक हिस्सा है। होगा उसकी ट्रोलिंग होना ही है। कभी कपड़े को लेके, कभी प्रशंसक होते हैं वैसे ही जलने वाले भी होते हैं। लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हद पार कर देते हैं, तब थोड़ा सा गुस्सा, मतलब शायद जवाब देने का मन करता है, पर फिर लगता है आप जवाब दोगे तो दोबारा और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो कुछ चीज़ें, लेकिन मुझे हाँ ये पता है कि कहाँ कंट्रोल कर लेना है, कहाँ नहीं करती हैं जब खूब गुस्सा आता है एक्सट्रीम पे। मैं आई थिंक अंदर जो हमारा मंत्र है, जिसको हम निरंतर जाप करते हैं, उसको ज़ोर ज़ोर से मैं अपने मन में बोलना शुरू कर देती हूँ। और एक चीज़ और मैंने कहीं सुनी थी, किसी संत से सुनी थी, मैं वो भी ट्राई करती हूँ। जब गुस्सा आता है तो ऐसे थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ऐसे सोचते हैं कन्हैया सामने खड़ा ऐसे चिढ़ा रहा है। तो उनकी उस छवि को देख के अपने आप थोड़ा सा मुस्कुराहट और अच्छा मन में फील होने लग जाता है। बड़ा सुंदर उपाय मुझे लगता है। गुस्सा हर व्यक्ति को आता, हम इंसान है, कोई थोड़ा नियंत्रण ज़्यादा कर लेता है, कोई कम करता है, कोई। लेकिन अगर इस तरह हम कन्हैया को सामने देखें कि अंगूठा चिढ़ा रहे हैं, तो शायद उसी वक्त गुस्सा कम हो और हमारा जो प्रतिकार हो वो बदल जाए। चित्रलेखा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आज डिजिटल का ज़माना है, एआई का ज़माना है, हम भी अमर उजाला डिजिटल पर भी आपका पॉडकास्ट करेंगे लाइव। उसके बावजूद अखबार और उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। अमर उजाला 78 साल अपने पूरे कर चुका है। हम लोग स्वर्णिम शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं। उसी के लिए संवाद है कि देश ने भी अपनी आज़ादी के इतने ही साल लगभग पूरे किए और हमारी और हमारे देश की राष्ट्र चेतना की ये यात्रा है। ऐसे में अखबार के, प्रिंट के महत्व अभी भी जो बरकरार है, उसको लेकर आप कैसे सोचती? और चूंकि आप यहीं ब्रजभूमि से, यहीं अमर उजाला का प्रभुत्व और प्रभाव भी है, तो अमर उजाला को लेकर आपके विचार जरूर जानना चाहिए। देखिए, कहावत है ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। तो पुरानी जो परंपरा है कि घर की जो दिन की शुरुआत होती है वो अखबार से होती है। और मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ कागज़ पर लिखी होती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र लिखे गए, सब पन्नों पर लिखे गए, वो आज तक संभाले जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो वास्तविकता है उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो भले ही हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है, डिजिटलाइज सब चीज़ें हो रही है, लेकिन वो जो एक पुरानी परंपरा है कि घर में बाहर बैठ कर के अखबार लेकर के अपने आसपास के जीवन में क्या चल रहा है उसको जानना, उसका महत्व अलग ही है। और वो कहीं ना कहीं आज अमर उजाला के माध्यम से भले ही युग बदला, भले ही सब चीज़ डिजिटलाइज हुई, लेकिन उस पहलू को आज भी अमर उजाला ने बना रखा है। और मुझे लगता है कि वो ऐसे ही बना रहेगा। लोगों की जो विश्वसनीयता है अमर उजाला के ऊपर, वो ऐसे ही बनी रहे और लोग इससे जुड़े रहे। बिल्कुल ठीक बात है। एआई का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ बदला जा सकता है, एआई से जनरेट किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा एक बार अखबार छप जाता है और लोगों के घरों तक पहुंच जाता है,
उसको AI क्या कुछ भी नहीं बदल सकता। वो छप गया तो छप गया, लिख गया तो लिख गया, वो लिखी हुई इबारत है, इसीलिए उसका महत्व उतना ज़्यादा है। बहुत अच्छी बातचीत रही चित्रलेखा जी, और आपसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। एक हाथ कोई अपने भजन की पंक्ति गुनगुना दीजिए तो इस पॉडकास्ट को हमको प्रस्तुत करने में और अच्छा आनंद आएगा। कन्हैया की बात करिए तो एक उनकी ही लाइन है जो एक बहुत सुंदर मेरा भजन है। देख ली मैंने दुनियादारी, ये दुख की बस है बीमारी, आस तुम्ही से है अब माधो, छोड़ शरण में आई तुम्हारी। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा, मुझे तेरा ही सहारा। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ, ज़रा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। कन्हैया साथ देना मेरा, पूरी ज़िंदगी भर ठाकुर जी अगर साथ हैं तो सब चीज़ ठीक। लग रहा था कि ये भजन चलता रहे और धीरे धीरे हम शायद ध्यानमग्न ही हो जाएं अगर ये भजन लंबा चले, लेकिन वक्त का अपना तकादा है, नियंत्रण है, मर्यादा है। चित्रलेखा जी, हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।